अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम। फर्स्ट हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड ने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किया और उसने अपने मॉडल में कुछ मिस्टेक्स की। लाइक रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी को अब्सॉर्ब भी करते हैं और इमिट भी करते हैं, लेकिन मैक्स प्लांक ने बाद में उसकी मिस्टेक्स निकाली कि एनर्जी जो है वो लगातार कंटिन्यूस मैनर में नहीं होती बल्कि वो डिसकंटिन्यूस मैनर में होती है। यानी डिसकंटिन्यूस मैनर में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्सॉर्ब भी कर रहे होते हैं और इमिट भी कर रहे होते हैं। अब बोहर ने उन्हीं मैक्स प्लांक की थ्योरी को देखा और अपने पोस्टुलेट पेश किए, जिसमें उसने फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, कि किसी भी एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं और हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है। नेक्स्ट उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन नीदर अब्सॉर्ब इमिट और अब्सॉर्ब एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को इमिट या अब्सॉर्ब नहीं कर रहे होते, वो जस्ट तभी ऐसा कर रहे होते हैं जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करें। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स इक्वेशन, अब इसने प्लांक्स इक्वेशन को लिया, उसमें कहा जब इलेक्ट्रॉन जंप होते हैं तो एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है। जो हमने पीछे प्लांक्स इक्वेशन में इक्वेशन पढ़ी थी कि एनर्जी इज इक्वल hv के। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये राइज होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कब एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और कब इमिट करते हैं। ये आपका एमसीक्यूज के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। तो जब इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, अब्सॉर्ब। लेकिन अगर वो आउटर से इनर की तरफ मूव करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, इमिट। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जस्ट ऑर्बिट्स की फॉर्म में न्यूक्लियस के सराउंडिंग मूव करते हैं, which has fixed angular momentum, जिनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या है, mvr। अब जो एंगुलर मोमेंटम है ये डिपेंड करता है एंगुलर नंबर पे एंड रेसिप्रोकल के, which is h/2π। अब यहाँ पे n हमारे पास क्या है, एंगुलर नंबर, जबकि h/π हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए डिफरेंस होंगे। लाइक अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमारे पास क्या होगा, h/2π, और सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या होगा, 2h/2π, और थर्ड के लिए क्या होगा, 3h/2π। यानी इसी तरह जितने ऑर्बिट्स होंगे तो इसका जो रेसिप्रोकल है उतना ही चेंज होता रहेगा। स्टूडेंट्स, अगर इसको बोर्ड के लिहाज से देखा जाए तो बोहर मॉडल ऑफ एटम ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पूछा जाता है। अगर ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पूछा जाए तो आपने सारे ही पोस्टुलेट को एक्सप्लेन में डिप में जाके आपने इसको एक्सप्लेन करना होगा। लेकिन अगर शॉर्ट में आपसे पूछा जाए तो आपने जस्ट 2 या 3 पोस्टुलेट को एक्सप्लेन करना होगा। अभी जो मैंने आपको बताया कि एनर्जी अब्सॉर्ब या इमिट का, इसको भी आपने सेल्फ राइट करना है, जिस यहाँ पे मैंने कंसेप्ट मेंशन किया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थ्योरी थी, दैट्स व्हाई मैंने एडवांस में ही इसको राइट कर लिया। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।